चर्चा करेंगे एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई-1 के 155 अभ्यर्थी का रिजल्ट का प्रकाशन हुआ था और काउंसलिंग की प्रक्रिया मदन मोहन सभागार में हुई थी। आखिर उनका विद्यालय का आवंटन कब होगा? एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी के टीआरई-2 के रिजल्ट का प्रकाशन कब क्या होगा? क्या एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को टीआरई-3 में प्रक्रिया में शामिल करेगा? आपको पता है कि टीआरई-3 से संबंधित केस पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई 28 अप्रैल को था और आगामी सुनवाई 5 मई को होने वाली है। देखिए, मामला जो बनता है, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया था। किसी भी बहाली प्रक्रिया में सीट यदि रिमाइंडर रह जाता है और कंप्लीटेड अभ्यर्थी अर्थात जो भी उस परीक्षा में शामिल हुआ रहता है अभ्यर्थी और सारी दक्षताएं पूरा रखता है, मीन्स कि शैक्षणिक पर शैक्षणिक सर्टिफिकेट यदि सही है, तो जजमेंट यही आता है कि जितनी अभ्यर्थी माने न्यायालय में गए हुए हैं और सीटें खाली रह गई है उस फेज की बहाली प्रक्रिया में, तो सरकार को शामिल करना पड़ता है। हम मामला करते हैं बिंदुवार विस्तार से कि टीआरई-3 की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो रही है और इसमें एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया गया। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में जब 10 दिसंबर 2024 को फैसला आया, उसमें कीप कंटिन्यूअस है, मीन्स कि एनआईओएस शिक्षक प्रशिक्षण कभी अमान्य नहीं रहा, ऐसा जजमेंट है। तो और टीआरई-3 में शामिल नहीं किया गया। अब इसे काउंसलिंग प्रक्रिया में कैसे शामिल होगा? तो इसके लिए तो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा में शामिल करना होगा अभ्यर्थी को, और इस पर सरकार को 28 अप्रैल का जो बहस हुई उसमें जो जवाब देना था वह पक्ष अपना नहीं रख रही है, अर्थात टाल मटोल रवैया बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तरफ से टीआरई-3 में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को शामिल करने संबंधी है। लेकिन मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय में सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा और टीआरई-3 में सरकार क्या जवाब देती है, इस पर केस का न्यायालय में डायरेक्शन जाता है। लेकिन हमारी जो अपनी समझ है या हम जो अधिवक्ता से बात किए हैं कि किसी भी बहाली प्रक्रिया में सीट यदि रिमाइंडर रह जाता है और योग्य अभ्यर्थी है, न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में है, तो भी सरकार को देनी पड़ती है नौकरी। तो एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी यदि टीआरई-3 के प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको न्यायालय से लेकर सदन सड़क तक लड़ाई लड़नी होगी, लगातार आयोग और शिक्षा विभाग में संपर्क करना पड़ेगा, तब टीआरई-3 की प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। अब रही बात की टीआरई-2 का रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा? आपको पता है कि हम लोग भी सचिवालय गए थे, इस संदर्भ में बात किया था। तो टीआरई-2 के रिजल्ट प्रकाशन में कितना कट ऑफ आएगा, कितना रिजल्ट का प्रकाशन आएगा, कितना सीट रिमाइंडर रह गया है, यह रिजल्ट का प्रकाशन का जो अभी जो बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में है, आयोग के पास है और नियम निर्धारण शिक्षा विभाग करती है और दोनों में समन्वय होता है, इंटरलिंकिंग होता है और इसका प्रभाव आगामी टीआरई-4 की परीक्षा में देरी का कारण भी हो सकता है। अभी कुछ पहले टेलीफोन पर जो 155 अभ्यर्थी हैं जिनका मदन मोहन सभागार में टीआरई-1 प्रक्रिया में शामिल हुए थे, उनका भी विद्यालय का आवंटन नहीं हुआ है। तो यह सारी एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी का तो कोई दोष है नहीं। एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं अपना काम पूरा किए थे, अब सरकार की दायित्व है कि इनको नौकरी देना, लेकिन इसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस आर में अधिकतम एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर के अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर्स का भी उम्र अधिक हो चुका है। हमारे द्वारा भी
2 सेट में केस नियमावली चैलेंज पर केस किया हुआ है और पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में था, डिफेक्टिव लगा हुआ था। हम लोगों ने कागज़ सबमिट करवा करके उसे दूर करवाया है और जल्द ही होगी सुनवाई। आशा और उम्मीद रखता हूं कि 15 मई तक सुनवाई का फर्स्ट डेट आना चाहिए। इस तरह से एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी हो या अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हो, दोनों को अपनी नौकरी लेनी है तो न्यायालय से लेकर सड़क सदन तक लड़ाई लड़ना होगा, तब आप शिक्षक बन सकेंगे। चूँकि एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी स्वाभाविक तौर पर प्रशिक्षण अधिकतम उम्र में किया था और बहाली में की प्रक्रिया लगातार हो रही है, लेकिन एज की बाध्यता के कारण वे परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो मैं प्रदेश की चैनल के माध्यम से प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को अपील करता हूं कि आप अपनी बात को सरकार, शिक्षा विभाग में रखें। और न्यायालय की प्रक्रिया में लंबी होती है, विलम्ब होता है, इसमें भी चल रहा है मामला। हम लोगों ने न्यायालय में के माध्यम से मांग किया है कि बिहार के बीपीएससी शिक्षक बहाली में सरकार अपने शिक्षक नियमावली में अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त करे और चूँकि 2012 में एक नियमावली सरकार ने ही बनाई थी कि शिक्षक की दक्षता परीक्षा के समय, पात्रता परीक्षा के समय यदि वह उम्र सीमा के अंदर आता है तो नियुक्ति की प्रक्रिया के समय उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जा सकता है। और इसका उपयोग संगीत शिक्षक के बहाली की प्रक्रिया 2023 में भी बिहार सरकार शिक्षा विभाग उपयोग किया था। 2012 के नियमावली बनाकर और 2023 में उपयोग शिक्षा विभाग ही किया है। तो हम लोग उसी नियमावली पर चैलेंज किए हैं कि सरकार की दायित्व होता है सॉफ्टनेस से रुख रखना, खास करके वैसे अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों जिनका उम्र सीमा अधिक हो गया है और अधिकतम एज रिलैक्सेशन सरकार नहीं देगी तो ऐसे अभ्यर्थी का जीवन डार्कनेस हो जाएगा। इसलिए न्यायालय में तो हम लोग गए ही हैं और भी साथी हमारे साथ डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। फिर तीसरा सेट की तैयारी चल रही है। आशा और उम्मीद रखता हूं कि 15 मई के आसपास में एज रिलैक्सेशन संबंधी मामला न्यायालय में सुनवाई होगा। धन्यवाद।